मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए मैट्रिक्स माइनस आइटा 0 0 आइटा, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स 0 आइटा आइटा 0, ये बी मैट्रिक्स वह आइटा इक्वल रूट -1, देन फाइंड बी ए मैट्रिक्स दे रखी है माइनस आइटा 0 0 आइटा, बी मैट्रिक्स 0 आइटा आइटा 0, वह आइटा इक्वल रूट -1, देन फाइंड ए बी ए। तो यहां पर ये वी नो दैट matrix multiplication are not commutative, BA not equal AB। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो कम्युनिटी लो को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो यहाँ पर बी ए फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स माइनस आइटा 0 0 आइटा, ए मैट्रिक्स 0 आइटा आइटा 0, मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस आइटा स्क्वायर 0 आइटा स्क्वायर 0। आइटा की वैल्यू कितनी है रूट -1, तो आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 तो +1 -1 0। तो बी ए मैट्रिक्स कितना 0 -1 1 0। पहले बी मैट्रिक्स, और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया, ए बी। तो बी ए कैसे फाइंड करेंगे हम, बी ए, तो यहां पर बी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 आइटा आइटा 0 और माइनस आइटा 0 0 आइटा। तो बी ए मैट्रिक्स, पहले बी मैट्रिक्स लिखा जाएगा, बी आप फाइंड करें तो बी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद में ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आइटा स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन माइनस आइटा स्क्वायर 0। तो बी ए मैट्रिक्स यहाँ पर क्या जाएगा 0 आइटा स्क्वायर -1 +1 ये 1 -1 0। तो बी की वैल्यू आएगी 0 -1 1 0, और ए बी की वैल्यू आ रही, तो ए बी नॉट इक्वल क्या है बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्युटेटिव लो को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको बी ए फाइंड करना, तो ये बी ए फाइंड कर लिया, ये तो बी मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, express matrix A as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix where A matrix equal 6 2 5 4। यहां पर आपको मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको किस में एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स
को किस में कन्वर्ट करना है आपको, सममेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सममेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें सममेट्रिक और स्क्यू सममेट्रिक में। ए मैट्रिक्स है तो इक्वल 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या होती है, सममेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या होते हैं, स्क्यू सममेट्रिक होते हैं। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममेट्रिक स्क्यू सममेट्रिक्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ए मैट्रिक्स 6 2 5 4। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। तो ट्रांसपोज यहां पर क्या होगा, रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो 6 2 5 4, ये इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करो। 6 2 5 4 प्लस 6 5 2 4। यहां पर 2 मैट्रिक्स है, उनका ऐड करना। 6 और 6 कितने, 12 है, 7 7 8, ये मैट्रिक्स। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 यहां पर स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां पर 6 7/2 7/2 और 4। तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अब यहां पर a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसमें सबट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रेट। तो यहां पर ये तो क्या होगी, सममेट्रिक होगी। क्या होगी, सममेट्रिक होगी। फिर इसके बाद में यहां पर a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यहां पर a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहां पर माइनस, ये माइनस लिख देते हैं, माइनस यहां पर प्लस क्या जाएगा, माइनस 0 -3 3 0, ये यहां पर माइनस आ जाएगा। तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो कितना आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 3/2 3/2 0। तो ए मैट्रिक्स को किस में लिखेंगे, यहां पर 1/2, तो ये लिख सकते हैं आपके 6 7/2 7/2 4 प्लस 0 माइनस 3/2 3/2 0, ये मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम क्या करते हैं, सममेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सममेट्रिक्स के सम के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 16 है, इफ cos θ sin θ minus sin θ cos θ, ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए मल्टीप्लिकेशन ए का ट्रांसपोज। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ए मैट्रिक्स cos θ sin θ माइनस sin θ cos θ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। तो cos θ sin θ माइनस sin θ cos θ। अब क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज,
तो मल्टीप्लीकेशन cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, एक का ट्रांसपोज cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई कर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे जीरो। फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करो, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1, तो 1 ये कैंसिल हो गए, माइनस और प्लस ये कैंसिल जीरो, ये कैंसिल जीरो 1, तो ये यहाँ पर क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो इसके बाद में यहाँ पर 21 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 21 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए मैट्रिक्स यहाँ पर 3 -2 4 -2 10 फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2 I2 यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स 3 -2 4 -2 ये ए मैट्रिक्स है, और के की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर यहाँ पर a इंटू ए 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2, तो मल्टीप्लीकेशन तो 9 -8 -6 प्लस 4 12 है, -8 प्लस 4, ए स्क्वायर कितना 1 -2 4 और -4, ये ए स्क्वायर। ए की वैल्यू फाइंड करने तो यहाँ पर गिवन ए स्क्वायर इक्वल के ए -2 I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर, 2 का होता है सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर थर्ड हो तो थर्ड ऑर्डर। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 -2 4 -4 के ए यहाँ पर 3 -2 4 -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की, तो 3k और -2 यहाँ पर आ जाए -2k 0 4k 0 ये -2k -2, ये कितना आ जाएगा 1 -2 4 -4। अब टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर A12 है और A12, तो -2 इक्वल कितना -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 हो गई। जैसे फर्स्ट से भी आप 1 इक्वल कितना 3k -2, तो 1 + 2 इक्वल कितना 3k, तो k इक्वल कितना का 1, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23। तो 23 क्वेश्चन दे रखा आपको। इफ क्वेश्चन 23, इफ ए मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, ए मैट्रिक्स एंड एफ ए इक्वल a² -5a
plus 7i, then find f a मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स यहाँ पर 3 1 माइनस 1 2 दे रखा है, एफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, देन एफ ए फाइंड करना। तो ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद में जो दे रखा आपको गिवन उससे एफ ए फाइंड करेंगे। एफ ए यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो सॉल्यूशन ए 3 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर फाइंड करो, ए इंटू ए 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, तो कितना 9 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 एट 5 माइनस 5 3 ए स्क्वायर। अब इसमें पुट कर देते हैं एफ ए में, इसी में पुट करते हैं एफ ए स्क्वायर की वैल्यू एट 5 माइनस 5 3 माइनस 5 ए 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, यहां पर ऑर्डर नहीं दे रहे थे तो यहां पर ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2 ऑर्डर की, तो यहां पर भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। एफ ए एट माइनस 5 माइनस 5 3 मल्टीप्लीकेशन 15 1 ए 5 मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7 एफ ए एट माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 7, तो एफ ए इक्वल कितना 0 0 0 0 इक्वल 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। तो एफ ए क्या मिलेगा आपको 0 मैट्रिक्स। A matrix cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। A matrix है आपके पास में cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then find A square। A square की वैल्यू फाइंड करनी है, ये RBC 2013 में आया हुआ है, RBC 2013। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो गिवन ए कोस अल्फा साइन अल्फा, यह आरबीसी 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ए इक्वल कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन फाइंड ए स्क्वायर फाइंड करना आपको। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स कोस अल्फा, ए स्क्वायर फाइंड करना ए इंटू ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम से तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे मल्टीप्लीकेशन तो कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा
इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस 2 अल्फा, ये क्या हो गया साइन 2 अल्फा, और ये यहां पर माइनस साइन 2 अल्फा, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर कोस 2 अल्फा। If A matrix 1 5 6 7, then find A plus A का ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है इसमें RBC 2013। तो A प्लस A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर 1 5 6 7, तो A प्लस A डैश, तो 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, तो मल्टीप्लीकेशन यहां पर कोरोस्पेंडिंग 1 1 2 11 11 और 14, तो A डैश ये आ जाएगा मैट्रिक्स। If A matrix 0 minus 10 alpha by 2, 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 0, and identity matrix 1 0 0 1, then prove that I plus A equal I minus A cos alpha minus sin alpha cos alpha। यहां पर ए मैट्रिक्स दे रही है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, एंड आई इक्वल दे रखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन प्रूव दैट आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये आरबीसी 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, तो यहां पर जो एंगल है वो यहां पर क्या है हाफ है, एंगल यहां पर क्या है हाफ, और यहां पर एंगल दे रखा है अल्फा अल्फा अल्फा, तो इस एंगल का भी आपको हाफ करना होगा। तो पहले LHS लिखते हैं, इसमें LHS I प्लस ए, आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, इसके कोरोस्पेंडिंग भी 2 ऑर्डर की होगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, ऐड करो इसमें 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 1, ये LHS आ गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर RHS में पहले I माइनस ए सोल्व करेंगे, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स यहां पर 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0,
तो 1 प्लस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2। इसी में i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो i माइनस ए की वैल्यू लिखते हैं यहां पर 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2। अब कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इनको हाफ कोण में डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा कोस 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा क्या होता है 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। कोस 2 अल्फा क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का हाफ कितना होता है अल्फा, 2 अल्फा का हाफ कितना होता है अल्फा। तो अल्फा का हाफ कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2। तो कोस 2 अल्फा यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो अल्फा का हाफ कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। कोस 2 अल्फा का हाफ कितना हो जाएगा अल्फा, तो कोस अल्फा, तो अल्फा का हाफ हो जाएगा अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा, तो इसका भी हाफ कर देंगे तो माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन अल्फा 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। कोस अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो दोनों का ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 और इसका डिनोमिनेटर ये रहेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2 और डिनोमिनेटर सेम है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 क्यूब अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर 1 से मल्टीप्लाई इसको 2 10 अल्फा बाय 2 1 से और डिनोमिनेटर सेम। फिर इससे मल्टीप्लाई सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर 1 से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। माइनस 10 अल्फा बाय 2 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4। ठीक है,
RHS RHS इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर माइनस का 1 है और ए प्लस के इक्वल, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर माइनस टेन अल्फा बाई 2 और प्लस का टेन अल्फा बाई 2, तो माइनस आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2। टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इससे मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 1, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन को मिलेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन को मिलेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, टेन अल्फा को मिलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टेन अल्फा अल्फा बाई 2। और यहाँ पर टेन अल्फा कॉमन आ जाएगा, टेन अल्फा बाई 2 कॉमन, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1। इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्या है सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LHS इक्वल RHS।